देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। अगर आपने इससे पहले वाली हाइपर रियलिटी वाली मेरी क्लासेस ली हुई हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मसला नहीं होगा, लेना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द बॉडी लार्ज थ्योरी ऑफ हाइपर रियलिटी मैं इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूँ, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। देखो दुनिया के अंदर अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ की बात करूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ आपके साथ एक ऑरेंज है, क्या है मेरा बेटा, एक ऑरेंज, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि मैं कहता हूँ एक ऑरेंज है और एक ऑरेंज की पिक्चर है खाली, ठीक है। और तीसरी चीज़ एक स्केचिंग है, तीसरी चीज़ एक स्केचिंग है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है, एक होती है रियल प्रोडक्ट जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, सही है। उस रियलिटी की एक कॉपी बनती है, क्या बनती है बेटा, एक कॉपी, सही है। और उस कॉपी का एक इमेज ऑफ द कॉपी भी बन सकती है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बहुत ही सिंपल सी बात है, हैंड पिक्ड ऑरेंज है, ठीक है, हैंड पिक्ड ऑरेंज है जो आपने फार्म से उठाया है। एक है उसका ऑरेंज जूस, ठीक है। उसकी एक और कॉपी बनती है मेरा बेटा, क्या, किस फॉर्म के अंदर, फ्रूटा वाइटल्स, ठीक है। अगर आप अपने इमेज पे देखो, अपने दिमाग पे देखो, तो जो फ्रूटा वाइटल्स है वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी लगती है, सही है। फ्रूटा वाइटल्स जो टेट्रा पैक के नेस्ले के जूसेस आते हैं, आपको लगता है इससे ज्यादा फ्रेश तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, जबकि रियलिटी में लिखा हुआ होता है सिर्फ 10% इसमें ऑरेंज पल्प है, बाकी सारा गंदगी है। तुम्हें क्या लगता है 50 रुपए के अंदर तुम्हें वो ओरिजिनल ऑरेंज देंगे क्या? कितने का, 100 रुपए का, जितने का भी है, सही है। अब वो जो 100 रुपए का लेट्स सपोज जो जूस है, 100 रुपए के जूस के अंदर भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 250 या ग्राम 250 ml जो है जूस निकालने जाओ तो कम से कम 5-10 तो ऑरेंज लग जाएंगे आपके, ठीक है। इट मीन्स कि वो 100 रुपए में तो आपको दे ही नहीं सकते, जबकि एक बहुत ही सिंपल सी साइंस है पैक प्रोडक्ट्स की, कि जो पैक प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स होती है ना, वो इट्स नॉट मोर देन 30%, इट्स नॉट मोर देन 30%। तो हमारे पास, हमारे दिमाग के अंदर क्या हुआ, एक ओरिजिनल ऑरेंज था, उससे उसका जूस निकला, और एक हमारे दिमाग में क्या जनरेट हुआ, एक फ्रूटा वाइटल्स जनरेट हुआ। जब फ्रूटा वाइटल्स था वो एक्चुअल के अंदर जूस और ओरिजिनल ऑरेंज, इन तीनों का मिक्सचर नजर बनता है। यानी कि अगर एक हाइपर रियल प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हैंड पिक्ड ऑरेंज, जब फ्रूटा वाइटल्स बना रहे थे तो उसने आपको इमेज में हैंड पिक्ड ऑरेंज भी दिखाया, उसका जूस भी दिखाया, और एक पैक प्रोडक्ट भी दिखाया। इन तीनों चीजों के मिल जाने की वजह से, सही है, मिक्स ऑफ रियलिटी, कॉपी ऑफ रियलिटी एंड इमेज ऑफ रियलिटी, ये तमाम तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होता है मेरा बेटा, इस चीज को हम कहते हैं, इस मिक्स को हम कहते हैं, एक्चुअली हम इस मिक्स को कहते हैं हाइपर रियलिटी, एन एग्जैजुरेटेड फॉर्म ऑफ रियलिटी। हम एक टेट्रा पैक का मिल्क वो जूस पीते हैं तो हमें क्या लगता है, इट्स अ हाइपर रियल प्रोडक्ट, इट्स अ हाइपर रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीन बॉडीलार्ड ने इस हाइपर रियलिटी को एक्सप्लेन कैसे किया, ये मैं आप यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। इनके मुताबिक, जीन बॉडीलार्ड की थ्योरी के मुताबिक, इट इज अ स्टेट वेयर, एक सिचुएशन है, अ स्टेट वेयर द distinction between reality and its simulation
यानी कि उसकी कॉपी बिकम ब्लर्ड। ठीक है, विथ सिमुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब इमेज है, एंड रिप्रेजेंटेशन और इमेज जिसको हम कहते हैं, बिकम मोर रियल, यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, मोर रियल टू अस देन एक्चुअल रियलिटी इटसेल्फ। आज की दुनिया में अगर मैं आपको सामने फ्रूटा वाइटल्स, नेस्ले वाला फ्रूटा वाइटल्स का ऑरेंज रखूं और ओरिजिनल ऑरेंज रखूं, तो आपके दिमाग में जो इमेज है वो रियलिटी का जो इमेज है वो आपके फ्रूटा वाइटल्स ने क्रिएट किया हुआ। विथ सिमुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इमेज, यानी कि जो उसका इमेज है, बिकम मोर रियल टू अस देन एक्चुअल रियलिटी इटसेल्फ। A state where the distinction between reality and its simulation become blurred, with the simulation and representation become more real to us than actual reality itself। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर ये तीनों चीजें, हैंड पिक ऑरेंज, उसकी रियलिटी यानी कि उसका कॉपी, यानी कि उसकी कॉपी का मतलब है उसका जूस, और उसका एक इमेज, ये तीनों चीजें इस तरह से ब्लर्ड हो गई हैं कि एक न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी बन रही है। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमारे नजदीक ऑरेंज जूस और फ्रूटा वाइटल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑरेंज। सही है, हमारे इमेज के अंदर, हमारे दिमाग के इमेज में इस तरह से क्रिएट हुआ है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ हाइपर रियलिटी, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ हाइपर रियलिटी। ये जो फ्रूटा वाइटल्स का इमेज है ये किस तरह से क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये होता किस तरह से बेटा, एवरीवन हियर, ये होता ये है कि आपका प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया होता है। क्या होता है बेटा? प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया। आपने इतनी बार फ्रूटा वाइटल्स का ऐड देख लिया कि अब आपके दिमाग में रियलिटी जो बन गई है वो फ्रूटा वाइटल्स ही बन गया। अब लोग बीमार होते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके लिए उनके पास जाते हुए फ्रूटा वाइटल्स के जूसेस लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है ये जहर है इसके लिए, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 10% पल्प है, बाकी सारा शुगर है, पानी है, बाकी सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। सेम विद द स्लाइस। स्लाइस आपको क्या लगता है, क्या ऑरेंज वो मैंगो जूस देगा वो आपको? एग्जैक्टली, हाँ, वो एक्चुअली अब रियलिटी तो वही जूस की है, ठीक है। अब वो जो स्लाइस है आपको क्या लगता है, वो मैंगो जूस है आपको 50 रुपए में मैंगो जूस देगा वो आपको, इतना अच्छा है वो, ठीक है। एक मैंगो ना मिले 50 रुपए का आपको, ठीक है, वो आपको जूस दे रहा है। अब वो अच्छा, अब वो आपके दिमाग पे जो इमेज है वो ये क्रिएट कर दिया गया, एक्चुअल में जूस तो यही है, वो तो पता है सेहत के लिए सही है। अब प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया की वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जी, प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया होता है, आपके पास इमेजेस कई बार आ रहे होते हैं, ठीक है, एंड कोई सिंबल्स दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। कोक और पेप्सी के अलावा कोई और कोला ब्रांड क्यों नहीं सरवाइव कर पाता, इसकी वजह यही है, क्योंकि कोक, उन्होंने एक इमेज ऑफ अ ब्लैक कैरेमल ड्रिंक का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो कोक और पेप्सी ने दिया, और वो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ऑटोमेटिकली, आप क्या लगता है, ये जो कोक सिर्फ कोक लिख के छोड़ देता है, ये जो रेड कलर का एक बोर्ड बना के सिर्फ वो छोड़ देता है, वो पागल थोड़ी है, वो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात? अब ये जो कोक और पेप्सी है ना, वो अपनी प्रोडक्ट को कम से कम दिखाते हैं, अपने इमेज को ज्यादा दिखाते हैं, अपने ब्रांड को ज्यादा दिखाते हैं। इस चीज को पता है क्या कहते हैं, यानी कि आप कोई एक ऐसी चीज बना रहे हो, यू आर फॉर्मुलेटिंग अ प्रोडक्ट विदाउट अ रियलिटी, यू आर फॉर्मुलेटिंग एन इमेज विदाउट अ रियलिटी। आप रियलिटी के बनाए बगैर उसकी कॉपी पे कॉपी बनाए जा रहे हो। एक्चुअल में अगर आपके ग्लास के अंदर मैं काली ड्रिंक रख दूं, आपका दिल नहीं चाहे पीने का। इट्स मोर अबाउट एन इमेज दे बिल्ड। अब क्या हो रहा है आज की दुनिया के अंदर, अब जरा समझो,
एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आज की दुनिया के अंदर सिमुलैक्रम क्रिएट होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिमुलैक्रम क्या चीज होती है? अ कॉपी विदाउट अ कनेक्शन ऑफ ओरिजिनल रियलिटी, ठीक है। अ कॉपी विदाउट connection to an original reality। अब बहुत ही कोला ड्रिंक है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स एन ऑलरेडी कॉपी प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका मीडिया क्या करता है? उसको मीडिया के थ्रू एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती है। एक्चुअल में आपके जमाने में पेप्सी क्या है? पेप्सी इज अ कोला। What is cola? Nothing linked with the reality। एक कॉपी प्रोडक्ट है, ठीक है। कॉपी है, कोई कैरेमल सिरप वीरप से बनती है, किसी को भी नहीं पता फॉर्मूला क्या है उसका। लेकिन क्या है, सारा खेल इमेज का है, सही। एग्जैक्टली वो है, यानी कि रियलिटी, यानी कि इट्स इमेजनरी एलिमेंट ना। नहीं बेटा, वो और दो लोगों को पता होता है उसका फॉर्मूला, और वो दोनों को लोगों को एक साथ ट्रैवल करना अलाउ नहीं होता। अ कॉपी विदाउट कनेक्शन टू एन ओरिजिनल रियलिटी, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं करता हो, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है। जो हाइपर रियल सोसाइटीज होती है ना, हमारी क्या सोसाइटी आज की दुनिया में क्या कर रहे हैं? अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूं तो जो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड सोसाइटीज हैं, वो क्या है बेटा? हाइपर रियल सोसाइटी है, ठीक है। हाइपर रियल सोसाइटी। अब इस एक हाइपर रियल सोसाइटी में क्या होता है कि ये जो सिमुलेशंस होती हैं, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली सिमुलेशंस जो कि फाउंड होती हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया इन सिमुलेशंस को बनाता है, रियलिटी के एक कॉपी बनाता है, ठीक है। हमारे पास टीवी के ऊपर आती हैं ये सिमुलेशंस, ठीक है। वीडियो गेम्स में आती हैं ये सिमुलेशंस, ठीक है। अब एक हाइपर रियल सोसाइटी में जो सिमुलेशंस होती हैं, दे आर मोर प्रिफर्ड ओवर द ओरिजिनल रियलिटी। ओवर द रियलिटी। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तुम लोग, बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज समझना। इमोजीज होते हैं, क्या होते हैं मेरा बेटा? इमोजीज होते हैं। अब इमोजीज जो हैं एक्चुअल के अंदर, अगर मैं इमोजी की बात करता हूं, इमोजी का कोई रियलिटी से डायरेक्ट ताल्लुक है? वो जो फेस है, लेट्स सपोज मैंने, अगर आपको बहुत ही सिंपल सी बात है, इधर देखें, मैंने अगर एक फेस बनाया, ये इमोजी बनाया, अब मैं क्या करूं? स्माइली बना रहा हूं। अब ये जो स्माइली है, या फिर वो क्या होता है यार, वो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। जो अब वो जो इस चीज का रियलिटी से कोई ताल्लुक है नहीं, बट क्या है, लोग, सोसाइटीज जो हाइपर रियल सोसाइटीज होती हैं, वो इमोजीज के अंदर बात करते हुए ज्यादा अच्छा फील करती हैं। तुम लोग आपस में बात करते हो, इमोजीज में बात करते हो, इमोजीज बनाते हो, मूड सेट करता है, बिल्कुल। अब वो एक्चुअल में ये जो टोन बन रही है, सिमुलैक्रम है, जिसका रियलिटी से, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा इमेज जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारे लिए a new form of reality बन जाता है। Simulacrum may become a new form of reality। Simulacrum may become a new form of reality। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर होगी बात?